बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। 11 जनवरी है, बुध का दिन है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 29 नवंबर को अपनी बीवी और 3 बेटियों को बेदर्दी से कत्ल करने वाले फवाद के हवाले से। तकरीबन 1 माह गुजर गया, 1 माह से भी ज़्यादा गुजर गया, कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही थी। फवाद ने ख़ुदकुशी की कोशिश की थी, हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज है, वो हॉस्पिटल में मौजूद है। अब थोड़ी सी डेवलपमेंट हुई है, पुलिस को उसने बोल के एक नया बयान दिया है। अब उसने पहले तो लिख के बता रहा था, अब बोल के उसने एक नया बयान दिया। उसमें उसने क्या कुछ कहा है, मलबा किस पे डालने की कोशिश की है और इस सारे मामले को कैसे बयान किया है, आज की इस वीडियो में ये बताएंगे। सबसे पहली डेवलपमेंट तो ये है कि अब वो रूबसीहत है, वो ठीक हो रहा है, अब वो चलने फिरने लग गया है और अब वो बोलने भी लग गया है। लेकिन उस तरह फ्लुएंटली नहीं बोल रहा, बल्कि कहा यह जा रहा है कि जब वो बोलता है तो वो जो उसकी सांस की नाली है उसके ऊपर हाथ रखता है और वो आहिस्ता आहिस्ता बोलता है। पुलिस को नए बयान में फवाद ने क्या कुछ बताया, आज की इस वीडियो में जो है वो आपके सामने रखूँगा। उन नाजरीन के लिए जिनको इस वाक़े के हवाले से ज़्यादा इल्म नहीं है, ये मलीर शमसी सोसाइटी का वाक़या। 29 नवंबर को एक फवाद नामी शख्स जो एक कंपनी में मैनेजर था, उसने बेदर्दी से अपनी बीवी और बेटियों, 3 बेटियों जिनकी उम्रें जो है वो 20 साल से कम थी सबकी, उनको बेदर्दी से कत्ल कर दिया था। और ना सिर्फ कत्ल किया था बल्कि गला काटा था और बीवी के ऊपर खंजर के पे दर पे वार करने के बाद उसका गला काटा था। ये अंदोहनाक वाक़या पहले मम्मा बना रहा, पता नहीं चल रहा था हो क्या रहा है। बाद में पता चला उसी रोज़ कि जी इस शख्स ने ही अपनी बीवी और बेटियों को कत्ल किया है। पुलिस ने उसको गिरफ़्तार किया। इसने कत्ल के दौरान जब ये कत्ल कर चुका तो ख़ुदकुशी की, अपना गला भी काटा था, जिसके बाद ये हॉस्पिटल में दाखिल हो गया। पुलिस को ये दूसरे तीसरे दिन से ही लिखकर मोबाइल फ़ोन पे टाइप करके जो है वो बयान रिकॉर्ड करवा रहा था और इसने सारा मुद्दा यही बयान किया था उस वक्त कि जी मेरी बीवी के साथ मेरा झगड़ा हुआ, मैंने कर्ज़ ले रखा था, कर्ज़ अदा नहीं कर पा रहा था, परेशानी बहुत ज़्यादा थी, झगड़ा जब बढ़ गया तो मैंने बीवी को कत्ल कर दिया और बच्चों को भी कत्ल कर दिया। ये थोड़ा सा खुलासा मैंने आपके सामने रख दिया ताकि आप लोगों को, उन लोगों के लिए जिनको इस केस के हवाले से जो है ज़्यादा इल्म नहीं है। तो बहरहाल उसके बाद ये हॉस्पिटलाइज रहा और कोई इसके हवाले से कोई ख़बर ना आई। पुलिस जो है गाय बगाई से बातचीत करती रही, लेकिन ज़ाहिर है कोई इतनी बड़ी डेवलपमेंट नहीं थी। लेकिन अब बहुत बड़ी डेवलपमेंट इसलिए है कि अब ये ठीक हो गया, चल फिर रहा है। भाई इसका जो सऊदीया से आया हुआ था वो जो है इसके साथ है, वो इसकी केयर कर रहा है, इसका खर्चा वर्चा वो सारा बर्दाश्त कर रहा है और ये हॉस्पिटल में है और पुलिस ज़ाहिर बात है मौजूद है। पुलिस इसका रिमांड हासिल करना चाहती है, लेकिन ज़ाहिर बात है फ़िलहाल ये उस तरह पूरा ठीक नहीं हुआ कि इसका रिमांड हासिल किया जाए। अब इसने जो है बयान क्या दिया है वो थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ कि इसने पुलिस को बोल के जो बताया है वो क्या है। पहले लिख के बता रहा था। फवाद कहता है कि जी मैं पिंडी का रिहायशी, ये जो है ये वैसे पिंडी का है, अब कराची में सेटल्ड है। तो कुछ अर्सा कबल जो है ये कराची गया था और कराची में भी ये मलीर शमसी सोसाइटी में बाद में शिफ्ट हुआ। बताया ये जाता है, जो इसने पुलिस को बताया है, कि ये जमशेद रोड पर पहले रहता था और उसके बाद इसने अपनी रिहाइश जो है वो तब्दील की थी। अब हुआ क्या, अब ये जो है इसने जो अब किस्सा सुनाया है बोल के उसी से मिलता जुलता है जो पहले किस्सा इसने सुनाया था। लेकिन जो है अब ये कहता है कि जी बीवी जो है मेरी उससे बिल्कुल, हम बहुत ठीक रह रहे थे, हमारी आपस में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी और इस चीज़ की गवाही इसके आसपास के लोग भी देते हैं, पड़ोसी, कुछ पड़ोसियों को मुझे मैसेज भी आए जब मैं ये केस पे वीडियोस पहले कर रहा था, वो बताते थे बिल्कुल, बल्कि इनकी एक रिलेटिव की भी मुझे कॉल आई और फिर उनसे मेरी खातून थी, उनसे बात हुई तो उन्होंने ये बताया कि जी इनका आपस में कोई ऐसा मामला नहीं था और ये बिल्कुल खैरियत से एक दूसरे के साथ रह रहे थे। लेकिन ये अब ये बताता है कि जी कर्ज़ तो मेरे पे था, लेकिन मैं जो है जॉब भी कर रहा था, मैं ऑफ़िस भी जा रहा था, मेरी बीवी जो है उस कर्ज़ की वजह से, और एक मेरे पास मैं फ़ाइनेंशियली ठीक नहीं था, दूसरा जो है बीवी जो है वो मेरे साथ लड़ाई इस वजह से भी करती थी कि वो जो कर्ज़ मांगने वाले थे वो मेरे घर आना शुरू हो गए थे। जब वो घर आते थे उनसे बहस होती थी, महल्ले वाले भी सुनते थे और मेरी बीवी जो है वो मेरे साथ लड़ती थी कि तुम इनके पैसे वापस क्यों नहीं करते, जब तुमने पैसे लिए हैं तो इनके पैसे वापस करो, ताकि हमारी महल्ले में बदनामी हो रही है और मैं नहीं चाहती कि महल्ले वाले जो है इस मामले को देखें और ये सारे मामले हो। तो उसके बाद वो कहता है कि जी हमारी अक्सर बेशतर होती रहती थी, लेकिन जिस दिन ये वाक़या हुआ 29 नवंबर को, कहता मैं ऑफिस से घर आया, घर आके मैं माँ से मिला और माँ से मिलकर जब ऊपर गया तो बीवी की उसी बात पर दोबारा मेरे से अनबन हुई, लड़ाई हुई। पहले ये सिर्फ लड़ाई थी, फिर उसके बाद हमारा आपस में जो है हाथापाई हुई, मैंने उसके ऊपर तशद्दुद किया। जब तशद्दुद से बात नहीं बनी तो मैं जो ज़ाहिर बात है गुस्से में था, मुझे मज़ीद गुस्सा आता गया। मैं बीवी और बेटियों को मारना नहीं चाहता था, इसने नए बयान में ये कहा है, और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था। मुझे बच्चे बहुत ज़्यादा अजीज़ थे, मैं उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखता था, बीवी का भी यही सीन था, मैं उनको नहीं मारना चाहता था। पता नहीं मेरे पे शैतान आ गया और उसने जो है मुझे वरगलाया और उसने ये किया। शैतान आने की वजह से मैं
बैठ के जब बीवी मेरी वॉशरूम गई, फिर मैं सोचता रहा क्या करना चाहिए, तो मैंने ये सोचा कि बीवी को डराता हूँ। कहता है कि मैंने छुरी उठाई ताकि बीवी को डराऊँ। कहता है मैं डराने के हवाले से मैं यही सोच रहा था उसको डराऊँ। फिर उसके बाद जो है पता नहीं मेरे जहन में क्या आया कि मैंने जो है भाई को भी कॉल कर दी कि यार मैं तंग आ गया हूँ और मैं आज अपना भी ख़ात्मा कर रहा हूँ और अपने बच्चों का भी, और मैं ये मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकता जो मैंने पैसे लिए हैं और मुझसे कर्ज़दार जो बात करते हैं। कहता ये कि जी उसके बाद मैंने फिर यही सोचा, प्लान ये बनाया कि मैं इनको कत्ल करता हूँ और कत्ल करने के बाद ख़ुद भी खुदकुशी कर लूँगा और इस दुनिया से और इस मामला से मेरी जान छूट जाएगी। और फिर इसी तरह मैंने अपने भाई को कॉल की, उसको बताया, तस्वीरें भेजी। ये इसने बाकायदा इतराफ़ किया है कि जी जो मेरे इन्वेस्टर्स थे उनको मैंने पिक्चर्स भेजी बच्चों को कत्ल करने के बाद और बीवी को, और उन्हें कहा कि जी देखें मैंने इनका ख़ात्मा कर दिया है और अपना भी अब ख़ात्मा करने लगा हूँ और जो तुम्हारे पैसे हैं वो मैं अब वापस नहीं कर सकता। अच्छा, पुलिस को इसने ये बताया कि जो हमारा झगड़ा था वो मामूल बन चुका था और मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहने लग गया था। परेशानी की वजह से जो है मैं, एक तो मेरे ऑफ़िस में भी परेशानी होती थी, ज़ाहिर बात है इसी इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टर्स की वजह से, और दूसरा घर में भी मेरा झगड़ा रहता था, तो मैं आपे से बाहर हो गया और मुझ पर शैतान आ गया। अच्छा, इसके अलावा ये बताता है कि मुझे नहीं था पता, ये मुझे आइडिया नहीं था कि ये शैतान जो है ये मेरी अहलिया और मेरे बच्चों की जान ले लेगा, और मैं बिल्कुल भी ये सब कुछ नहीं करना चाहता था। अच्छा, पुलिस ने जो है इसके अकाउंट्स वगैरह जो चेक किए हैं, उन अकाउंट्स में जो अब तक की अपडेट्स हैं उनमें कुछ भी नहीं है, इसके अकाउंट सिफर हैं और उनमें कोई पैसे नहीं है। ये सारी डिटेल्स हैं जो इसके अब बयान में नई जो है चीज़ें सामने आई हैं। अब ये मामला जो है मज़ीद पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, अब ये ठीक होना शुरू हो गया है। ज़ाहिर बात है जब ये मुकम्मल ठीक हो तो पुलिस का रिमांड रहेगी, और जब रिमांड लेगी तो फिर मेरा ख़्याल से असल बात जो है वो उस वक्त ही सामने आएगी। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मेरी जो बात हुई है, जब हम कोई वीडियो करते हैं तो हमसे लोग रब्ता करते हैं, उस फैमिली के लोग भी हमसे रब्ता करते हैं, कमेंट्स करते हैं, व्हाट्सएप मैसेज करते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, मैं अक्सर व बेशतर जो लोग मांगते हैं मैं उनको व्हाट्सएप नंबर अपना दे भी देता हूँ। तो मुझे व्हाट्सएप पे एक लंबी डिटेल में इन्हीं की फैमिली में से एक खातून ने बहुत चीज़ें बताई हैं, बहुत ज़िक्र किया है। मैं बीच में, क्योंकि मेरे साथ एक इंसिडेंट हो गया उसकी वजह से मैं वो वीडियो करना चाह रहा था, फिर नहीं कर पाया। तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा जो इनकी घर की जो फैमिली की डिटेल्स थी कि मामला है क्या, हुआ क्या था, इसका भाई और बाकी जो इसकी बीवी है उसके भाई की भी एक स्टोरी है, वो क्या है, और वो सारे मामलात इनके घर में क्या, इनके वालदैन, इनके ससुर, वो सारी पूरी मेरे पास एक डिटेल है। तो इंशाल्लाह मेरे पास रिटन भी है और मेरे पास रिकॉर्ड पे भी मौजूद है मेरे मोबाइल फ़ोन में। तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि किसी वीडियो में उसका भी आपको जो है वो कंप्लीट ख़ुलासा बताऊँगा कि दरअसल इनकी फ़ैमिली में मामलात क्या थे और क्या कुछ चल रहा था। बट सब लोग यही कहते हैं, इनकी फ़ैमिली के लोगों से भी मेरी जब भी बात होती है, सब लोग यही कहते हैं कि फवाद, उसकी बीवी और उसके बच्चों में बहुत ज़्यादा प्यार था, और कोई ऐसा मामला हमें समझ नहीं आता कि वजह क्या बनी कि एट वंस एक शख्स ने इतना बड़ा स्टेप ले लिया और इतना घिनौना फेल कर दिया। अब ये सारा अल्लाह ताला बेहतर जानता है, ज़ाहिर है, या वो फवाद जानता है। बीवी बच्चे तो चले गए, इसने तो सारा मलबा अहलिया पे डालने की कोशिश कर रहा है ये कि जी ये सारा कसूर मेरी बीवी का था, और वही मुझे ज़ाहिर बात है इस चीज़ पे उकसाती, इन सेंस कि हमारी लड़ाई होती थी तो जो है हम इस वजह से मैं फिर गुस्से में आ गया और ये सारा कुछ। बट अल्लाह जानता है कि ये मामला है क्या। घर वाले भी, जो लड़की के घर वाले हैं, जो इसकी बीवी के घर वाले हैं, वो भी मतलब उस तरह नहीं, पुलिस को वो ज़्यादा वो नहीं कर रहे, और वो लोग भी इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो के इस केस को फॉलो नहीं कर रहे। बट ये ज़ाहिर बात है, केस चल रहा है, अभी पुलिस मज़ीद इन्वेस्टिगेट करेगी, इसकी चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन बड़ा अफसोसनाक वाक़या था। जब ये वाक़या हुआ था तो तब भी बड़ा, मतलब सीधी सी बात है, हम खुद वालदैन हैं, बच्चों वाले हैं, तो इससे बड़ी दरिंदगी, इससे बड़ा जुल्म, इससे बड़ी हैवानियत क्या होगी कि आप अपने ही बच्चों को और अपने बच्चों की माँ को, जिसने आपके साथ एक टाइम गुजारा है, आई थिंक कुछ अर्सा हो गया था इनकी शादी को, मैं याद नहीं आ रहा मुझे, क्योंकि बच्चे इनके टीन एजेस में थे, तो ज़ाहिर बात है अराउंड 20 साल तो खामखा हो गए होंगे। तो उसमें अगर एक शख्स इतना बड़ा स्टेप लेता है तो उसके पीछे बहुत सारे महरक़ात भी हो सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। इंशाअल्लाह जब ये इन्वेस्टिगेशन होगी तो खुलेगी और सामने आएंगी। बहरहाल ये अपडेट आई थी, इस केस के हवाले से मेरी कोशिश होती है, मैं फॉलो अप करता रहता हूँ, जो केसेस मैं कवर कर रहा होता हूँ, तो जो भी चीज़ मेरे सामने आती है आप तक पहुँचाता हूँ। बहरहाल अपनी दुआ में मुझे याद रखा करे, अल्लाह पाकिस्तान कामयाब नासिर हो, इसके ख़िलाफ़ साजिशें करने वालों को नेस्तो नाबूद करे, अल्लाह ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले, अल्लाह सबको हिदायत दे, अल्लाह जो है वो तमाम उन लोगों के वालिदैन जो इस दुनिया से चले गए हैं उनको जन्नत में आला मकाम अता फ़रमाए, उनकी कब्रों को मुनव्वर करे, और अल्लाह जो है हमें उनके लिए इस दुनिया में अच्छे अमाल करने की
तौफीक अता फ़रमाए। मुझे अपनी दुआ में याद रखकर मुझे इजाज़त दें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी कुछ मज़ीद चीज़ों के साथ। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।